हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट का वीडियो एलिमिनेशन के ऊपर था और हम लोग वो E2 के एप्लीकेशंस को देखे थे। तो जो वहाँ पे E2 का जो एप्लीकेशन था उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें ये निकल कर आ रही थी कि हम लोग एक हाइड्रोजन हटा रहे थे और एक हैलोजन हटा रहे थे। ठीक है, सो इस प्रोसेस को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। नाउ जो वहाँ पे मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि जो आपका स्लोएस्ट स्टेप था विच वाज बेसिकली दी RDS, उस RDS में अगर मेरे को रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू K टाइम्स, एंड चूँकि वहाँ पे बेस आया था RDS में, सो बेस ऑल्सो आई हैव टू पुट इट एंड RX ऑल्सो आई हैव टू पुट इट। एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि चूँकि RDS के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हैंस मॉलिकुलैरिटी जो है वो 2 है। एंड यहाँ पे ये जो भी कॉन्सेंट्रेशंस इन्वॉल्व होकर आई हैं ना रेट एक्सप्रेशंस में, सो इनके पावर्स को जब हम ऐड करेंगे ना तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो इट विल बी लाइक 1 + 1 विच इज़ 2। नाउ ये जो आपका E2 है इसमें साइट फिक्स था कि जो बेस है वो प्रोटॉन को लेगा एंड जो लीविंग ग्रुप है वो एंटी होगा बेस के रिस्पेक्ट में। हैंस दैट इज़ वाई आप जब देखोगे देन इसको ये भी बोला जाता है कि इट इज़ लाइक स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, सो अगेन ये छोटी छोटी पॉइंट्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है आपको देना है कि लाइक इफ़ यू हैव CH3 HBr एंड यहाँ पे ड्यूटीरियम है H है एंड देयर इज CH3 एंड दिस इज लाइक एल्कोहलिक QH, क्या आप मेरे को इसका आंसर कर पाओगे? पॉज कर लो वीडियो को एंड देन आंसर करना। दूसरा क्वेश्चन है वो है CH3 HBr देन H ड्यूटीरियम एंड देन CH3। सो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखोगे देन यहाँ पे जो Br है एंड जो H है वो क्या है, एक दूसरे के एंटी नहीं है। ठीक है, अभी वो सेम साइड पे, तो आपको उसको एंटी बनाना होगा। तो एंटी बनाने के लिए आप क्या करोगे कि H को इधर शिफ्ट करोगे एंड ड्यूटीरियम को इधर शिफ्ट करोगे, तो वो एक इंटरचेंज हुआ। एंड हमें सिखाया जाता है कि इवन इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन का सेम रहता है। तो फिर आपको एक और इंटरचेंज करना होगा, मतलब ड्यूटीरियम यहाँ आएगा और मिथाइल इधर जाएगा, विच मीन्स फिशर के अंदर आपको ये भी बताया जाता है कि ये जो ग्रुप्स हैं CH3 है यहाँ पे, ये CH3 अभी ये वर्टिकल पे हैं, मतलब वो आमने सामने हैं, बट इवन इंटरचेंज करने के बाद से वो वर्टिकल पे तो एक मिथाइल ग्रुप रहा नहीं, विच मीन्स यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा तो एल्कीन, बट वो होगा ट्रांस एल्कीन। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपका Br है एंड जो H है ये ऑलरेडी एंटी पे है, तो H और Br हटेगा, विच मीन्स व्हाट, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये एंड ये मिथाइल ग्रुप अभी भी वर्टिकल पे है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा सिस एल्कीन। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो दिया जाता है। ठीक है, सो आपको इसका ध्यान रखना है। बाद बाकी आप इसका सॉहर्स भी बना सकते हो, सॉहर्स प्रोजेक्शन भी बना के आप इसको सेम आंसर इसका ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए वो है दिस थिंग ओवर हेयर देयर इज़ फ्लोरीन एंड मैं ना आपको सीरीज़ ऑफ रिएजेंट दे रहा हूँ जो कि पहला है अल्कोहलिक KOH। झट से आप इसका आंसर कर दोगे, इतना तो स्मार्ट आप हो ही गए हो। NaNH2 LDA CH3OH। सो आपको ये याद है ना, ये फ्लोरीन जो है वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो एल्कीन तो हमें सारे बनाने हैं जो भी पॉसिबल हैं, बट मेजर और माइनर में डिफरेंसेस होंगी। तो आप देख लीजिए, अगर आप NaNH2 लेंगे तो भी सेम ही एल्कीन बनेगा, आप LDA लेंगे तो भी आपका सेम ही एल्कीन बनेगा। बट अगर आप CH3OH को लेके ये बोल रहे हैं कि सेम ही बनेगा, देन फिर आप
पूरे सही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि CH3OH को लेने के बाद ये वाला एल्कीन बनेगा तो आपको खुशी मिलेगी। फिर अगर मैं बोलूँ कि ये वाला भी मिलेगा, फिर आप एकदम झूम के नाचने लगोगे। बट साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो ये एल्कीन भी मिलता है, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो CH3OH का के साथ जो प्रोसेस होता है वो E2 का नहीं होता के E1 एलिमिनेशन होता है। एंड अगर E1 एलिमिनेशन हो रहा है विच मीन्स ये थर्ड वाला एल्कीन भी आपको मिलेगा, क्योंकि E1 एलिमिनेशन में हम लोग कार्बोकेटायन बनाते हैं। सो अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा देन वो कार्बोकेटायन रीअरेंज होके यहाँ भी आ सकता है। तो अगर वो रीअरेंज होके यहाँ आएगा देन थर्ड वाली एल्कीन भी बनेगी। नाउ द क्वेश्चन इज मेजर माइनर कौन सा है बताओ आप। तो आप समझ ही गए होगे कि सारे केसेस में एक्सेप्ट द लास्ट वन, फर्स्ट वन इज मेजर, हॉफमैन मेजर है, राइट। एंड कौन सा मैकेनिज्म याद है ना आपको, मैंने क्या बोला था, यू हैव टू एज्यूम इट टू बी लाइक एनायन लाइक बिहेवियर। बट एट द सेम टाइम फॉर द लास्ट वन अगर आपसे कोई बोले कि मेजर बताओ कौन है, तो फिर मेजर तो सेकंड वाला ही है, मोर स्टेबल एल्कीन। क्या होता है E1 अभी हम लोग बातें करेंगे E1 के बारे में खूब सारी, ठीक है। बट इससे पहले एक और एप्लीकेशन है E2 का, वो भी हमें अभी देखना है, ठीक है। सो आओ जो है दूसरा E2 का एप्लीकेशन वो देखते हैं। तो जो दूसरा E2 का एप्लीकेशन है वो है डी हेलोजिनेशन। नाउ अब हम यहाँ पे ना हेलोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है। सो द प्रोसेस विल बी लाइक, आपके पास दो हेलोजन्स होंगे एंड इन प्रेजेंस ऑफ NaI एसीटोन या फिर जिंक, ठीक है। एंड जो फाइनल आंसर होगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइनल आंसर आपको जो है वो एल्कीन मिलेगा। एंड अगर मैं मैकेनिज्म आपको बताने जाऊँ देन मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि देखो आप ये जो x है ना, कौन सा x, दो दो x पड़ा हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस x। ये x के पास लिविंग टेंडेंसी होगी तो ये निकलेगा, निकलेगा तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा। एंड जो दूसरा वाला x है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इस कार्बन को देगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ये वाले x के पास कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। नाउ NaI जो है वो I माइनस सप्लाई करेगा एंड वो I माइनस इस x के साथ इंटरेक्टेड रहना पसंद करेगा। सो इफ़ आई हैव टू शो माई ट्रांजिशन स्टेट एज अ होल देन जानते हो वो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये x है, यहाँ x है, ये I माइनस, और ये वाली बॉन्ड्स आप लिख लो, ये ऐसे दिखा दो। नाउ अब आप अगर देख पा रहे हैं देन इट इज़ नथिंग बट 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये, ओके। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ चले जाती है, ये वाली बॉन्ड खुल जाती है, ये जो X है वो आयोडीन के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, विच मीन्स जो फाइनल आंसर निकल कर आता है वो आता है देयर इज़ अ डबल बॉन्ड एंड IX मिलेगा along with that, आप इधर से x निकल रहा था सो इट विल बी लाइक x माइनस, ठीक है। सो ये मैकेनिज्म होता है, विच मीन्स अगर यहाँ पे हम कंडीशंस की बात करें, कंडीशंस की, देन कंडीशंस के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि बोथ दी हेलोजेंस शुड बी एंटी टू ईच अदर। एंड एनीवेज मैंने तो आपको शुरू में ही बोला था कि ये E2 एलिमिनेशन का एप्लीकेशन है, सो यू कैन फील इट टू बी लाइक कि ये E2 मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हुआ है, राइट। सो आप अच्छे तरीके से मैकेनिज्म को गो थ्रू कीजिए बिकॉज इसके ऊपर जो सवाल है वो बहुत खूबसूरत बनता है। तो मेरे पास 3 सवाल है, देखो मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट वन इज दिस Br Br and then Br, and this is like NaI
एसीटोन। आंसर्स आप झट से लिख दोगे, लेकिन थोड़ा ना दिमाग लगाना, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ये, एंड यहाँ पे बी आर डैश पे है, एंड यहाँ पे बी आर वेज पे है, NaI एसीटोन। चलो आंसर करो आप, क्या आंसर आएगा बोलो। शॉर्टकट ही लगा रहे हो ना, दिमाग में वही ना रख रहे हो कि दोनों बी आर एन टी पे होगा। तो अगर दोनों बी आर एन टी पे होगा तो फिर तुम ये एल्कीन बना के यहाँ बी आर लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ ब्रोमीन ये ऑर्डिनरी ब्रोमीन नहीं है, अगर मैं आइसोटोपिक ब्रोमीन ले लूँ, लाइक कि ये वाला बी आर पे स्टार मार दूँ, है ना, एंड फिर उसके बाद क्या कर दूँ, ये वाले बी आर पे स्टार लगा दूँ, देन यहाँ पे जो बी आर आप लिख रहे हो, क्या ये आइसोटोपिक होगा या नॉर्मल वाला होगा। तो उसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस समझना होगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप सेम प्रोसेस से जाके सेकंड वाले का आंसर करोगे ना, देन फिर से आप ये लिख दोगे एंड ये एल्कीन बना दोगे। बट अगर मैं सेम प्रॉब्लम आपको दे दूं, NaI एसीटोन, बस इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंसेस ये डाल रहा हूँ कि जो पहले बी आर डैश पे था उसको मैं वेज पे कर दे रहा हूँ, और जो बी आर वेज पे था उसको मैं डैश पे कर दे रहा हूँ। देन सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपका जो एल्कीन आप जो बनाओगे वो ये आ जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो है नो रिएक्शन, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप कुछ तो प्रोसेस फॉलो जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक। तो जो आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया था, लाइक यहाँ पे बी आर था, एंड यहाँ पे बी आर था, एंड यहाँ पे भी बी आर था, एंड ये वाला मैंने क्या बोला था, स्टार वाला बी आर है। तो देखो आपको क्या करना है ना, 6 की जब रिंग है तो उसका जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है चेयर बनाना है आपको। एंड चेयर में आप देख रहे हो ये वेज पे है, तो आप इसको ऊपर डाल दो, बी आर कौन सा है, ये स्टार वाला है। सिमिलरली ये डैश पे है, तो यहाँ पे आप इसको नीचे डाल दो, एंड देन ये वाला जो बी आर है वो कहाँ है, वेज है, तो आप इसको ऊपर डाल दो। अब आपको देखना है कि बी आर एंटी पे कौन है। सो ये बी आर एंटी पे है, हेंस एल्कीन जो बनेगा उस एल्कीन के अंदर जो बी आर आएगा वो बी आर आइसोटोपिक नहीं होगा, नॉर्मल वाला होगा। समझ रहे हो, ये रीज़न है। एंड अगर मैं इस वाले का एक्सप्लेनेशन दूं आपको, देन फिर से आप क्या करोगे, आप बनाओगे चेयर, एंड जब आप चेयर बनाओगे देन ये वाला जो ग्रुप है ये अप पे है, विच मीन्स ये वाला ग्रुप जो अभी है वो क्या होगा, वो अप पे होगा, राइट। तो अप हो गया मतलब यहाँ पे, एंड उसके बाद वाला जो कार्बन है ये डाउन है, तो इस साइड पे डाउन क्या है, ये है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों बी आर एंटी पे नहीं है, एंड अगर एंटी पे नहीं है देन देयर विल हैव नो रिएक्शन। सो हैव अ नोट ऑफ दिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ना भावनाओं में बह जाते हैं व्हेन इट कम्स टू डी हेलोजिनेशन। सो कीप अ नोट ऑफ दिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो मैं लास्ट प्रॉब्लम डी हेलोजिनेशन पे लेना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं ना आपको एक न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रहा हूँ, एंड इस न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर भी आपके पास क्या है, 2 हैलोजेंस हैं, NaI एसीटोन, रिएजेंट रिमेन्स द सेम। अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछूं देन आप पॉज कर लो एंड आंसर करो, ठीक है। मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आंसर जो है वो निकल कर आता है ट्रांस एल्कीन। रीज़न साफ है, आप चाहते क्या हो, दोनों हैलोजन क्या हो, एक दूसरे के एंटी हो, तो ये Cl इधर आ जाएगा, तो फिर ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो इधर चला जाएगा, विच मीन्स व्हाट, जो आपके दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो मिथाइल ग्रुप्स
विल बी एंटी टू ईच अदर, हेंस यहाँ जो एल्कीन बना है वो एल्कीन क्या है, ट्रांस है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। एंड विद दिस योर E2 इज़ फाइनली ओवर। नाउ हम इवन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इनसाइड इवन मैकेनिज्म 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म होता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो भी आपका कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड है ना, ये कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड टूटता है पहले, ठीक है। एंड कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड टूटने के कारण यू विल फाइंड दैट कि यू विल बी गेटिंग कार्बोकेटायन। अब ये कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ता कौन है, ठीक है। सो क्राउडिंग वाला फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ सॉल्वेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड जो आपका सेकेंड स्टेप होता है, स्टेप टू के अंदर क्या होता है कि जो आपका कार्बोकेटायन है, अगर इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन टू अंडरगो रीअरेंजमेंट, देन वो सबसे पहले रीअरेंज होगा, ठीक है। व्हाट आई एम बिलीविंग इज कि ये कार्बोकेटायन अभी रीअरेंज नहीं हो सकता है। समझ आ रही है आपको बात? सो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो है बेस वो आएगा और प्रोटॉन लेगा, एंड अगर वो प्रोटॉन लेगा देन आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो एल्कीन मिलेगा। समझ रहे हो आप? यू विल बी गेटिंग ए एल्कीन। नाउ रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में हुई है? द आंसर इज 2 स्टेप में हुई है। बट इफ आई एम आस्किंग यू कि कौन सा स्टेप स्लो है, देन यूज योर कॉमन सेंस एंड टेल मी द आंसर। कहीं ना कहीं पहला स्टेप ही जो है वो RDS है, स्लो स्टेप है। बिकॉज मैंने आपको बोला है कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़ने की कंडीशंस क्या थी, क्राउडिंग थोड़ा सा था एंड सॉल्वेंट जो था वो था। हेंस फर्स्ट स्टेप इज द RDS, राइट। एंड अगर फर्स्ट स्टेप इज RDS है, देन अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखने की बात करूं, देन रेट एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू K टाइम्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx ओनली। यू विल नॉट बी फाइंडिंग कि यहाँ पे बेस दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? सो सिंस बेस इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए बोला जाता है कि इवन कराने के लिए, इवन दो इफ यू हैव अ वीक बेस, जनरली लाइक वाटर, अल्कोहल, इफ इट इज देयर, देन वहाँ पे क्या हो जाता है, इवन एलिमिनेशन हो जाता है। एंड आज ही मैंने वो जो सवाल दिया था, याद है आपको, CH3OH वाला, जहाँ पे रिएजेंट CH3OH था एंड मैंने बोला था इवन, राइट। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड सिंस कार्बोकेटायन बन रहा है, इसमें तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, कार्बोकेटायन बन रहा है। सो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, विच मीन्स रीअरेंजमेंट इज अलाउड, रीअरेंजमेंट अलाउड है। एंड रेट एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे, देन जो इन्वॉल्व स्पीशीज़ हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है, 1 है, विच मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना होगा, 1। RDS के अंदर कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, देर इज़ ओनली 1 थिंग, हेंस मॉलिकुलैरिटी कितनी होगी, 1। बहुत जगहों पे रेट एक्सप्रेशंस में यहाँ सॉल्वेंट भी वो लोग कंसिडर कर लेते हैं इस जगह पे, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चेंज होता नहीं है, विच मीन्स ये कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ अनदर कांस्टेंट विल बी गिविंग यू द थर्ड कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? सो ऑर्डर जो है वो इसका 1 आता है, या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर। आप इसका ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं, तो आंसर क्या होगा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज एब्सेंट, बिकॉज RDS के अंदर कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रही है। बट अगर हम आपसे पूछे कि इज एलिमेंट इफेक्ट इज प्रेजेंट और नॉट, देन द आंसर वुड बी कि यस सर, एलिमेंट इफेक्ट कंपाउंड के अंदर है। अब जो सबसे और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करूं, सो इफ दिस इज लाइक P एंड इफ दिस इज लाइक progress of reaction, then what you will be finding is कि
ग्राफ के अंदर दो मैक्सिमा है और एक मिनिमा है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रोडक्ट and this is what, this is your reactant, and this peak point represents transition state, so it will be like TS1, this will be like TS2, and ये जो minima है it will represents your intermediate. अब वो बात अलग है कि अगर इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज करेगा तो फिर ग्राफ और आगे बढ़ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आइडियल सिनेरियो में यही है. एंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं कि क्या है इसका E1 के एप्लीकेशन, देन इट इज़ लाइक यू ऑलरेडी नो फ्रॉम 11 डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. कौन कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच वी आर यूजिंग इज कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डेल्टा, या फिर KHSO4 डेल्टा, या फिर H3PO4 डेल्टा. सो अगर आपको ये दिख गया देन आप E1 करा देना. बट यू विल बी फाइंडिंग कि इन several modules and all they are using Al2O3 delta or P2O5 delta और POCl3 delta. सो अगर आपको ये दिख जाए ना तो आप फिर E2 मैकेनिज्म से क्वेश्चंस को कीजिएगा. ठीक है. सो एज लॉन्ग एज अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं हो रहा है देन आप E2 से मान के करो या E1 से मान के करो, आंसर वुड ऑलवेज बी सेम ना. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे आप कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया. फिर उस केस में हम लोग रीएजेंट वगैरह देखते हैं कि E2 से कराना है या फिर E1 उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है. राइट. सो ये था आज का वीडियो बेस्ड ऑन E2 एंड E1. नेक्स्ट क्लास हमारा E1 CB एंड EI पे रहेगा. सो मिलेंगे अगले वीडियो में with E1 CB and EI intramolecular elimination, which will be our last class on elimination. Till then, take care. Bye bye.